कश्मीर में आज से लगभग 1000 साल पहले के आसपास, 800-900 1000 साल पहले एक साधिका हुई, संत कहा जाता है, ललद्यद, लल्लेश्वरी भी कहते हैं, लल्ला भी कहते हैं उन्हें। नंगी रहती थी, निर्वस्त्र रहती थी, कोई थी किसी की मजाल है कि कुछ ओढ़ सके। और इतनी पूजनी जो जाते थे उनको देख करके लोग खड़े हो जाते थे, इतना त्याग। युवती 30-32 साल की उम्र में बिल्कुल निर्वस्त्र घूमती थी, आत्मबल उनका पास था। आज का जो कर्नाटक है, वहां एक ऐसे संत हुई है, क्या नाम उसका, अक्का महादेवी। एक गरीब घर की बेटी थी, बड़ी सुंदरी। उसको देख करके वहां का राजा मोहित हो गया और कहा इसे, इसकी शादी मुझसे कर। माता पिता नहीं चाहते थे, लेकिन राजा जबरदस्ती शादी कर लिया। राजा महाअय्यास, उसके स्वभाव से लल्लेश्वरी जो अक्का महादेवी एकदम परेशान हो गई। कहा कि मैं घर छोड़ूंगी। घर निकली तो राजा ने कहा तुम छोड़ तो जा रहे घर छोड़ करके, ये गहने पहने उसे किसने दिया है, ये गहने तो मेरे हैं। गहना उतार कर वहीं रख दिया। कहा कपड़े भी मेरे हैं, वही कपड़ा उतार दिया, पूरा निकल गई एकदम निर्वस। 22-25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में तो शरीर छूट गया था उसका। तो पूरा बल है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक रही लक्का महादेवी निर्वस्त्र ही रही है। और इतना बल था उसमें, जैसे तमाम साधु बैठे रहते थे साधुओं के बीच में। यदि अक्का महादेवी पहुंच जाती थी, उसके सम्मान में सभी साधु उठकर खड़े हो जाते थे। आत्मबल। मैं ये कह रहा था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों महान हैं, लेकिन दोनों भूल गए हैं। शरीर को चमकाते गए, बाहर चमकाते गए और अपने को खोते चले गए। साहब हाथ गिलाते हैं, तुम सोने के समान सुंदर हो, तुम सोने की कीमत वाले हो, पीतल कीमत वाले तुम नहीं हो। अपनी कीमत समझो, और जब कीमत समझोगे तब मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। संसा तू सुरन बरन क्या बरनों में तो। साहब कहते हैं, ऐ हंस, ऐ मनुष्य, तू सुंदर ज्ञान रंग वाला है, मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं। हर मनुष्य के पास ज्ञान है, हर मनुष्य, हम उद्घाटन नहीं करते हैं उसका। तरवर पाए पहेली हो तबे सराहो तो। ये मनुष्य रूपी जो तरवर है, श्रेष्ठ वृक्ष, इसको पा करके अपनी पहेली को जब सुलझा लोगे तब मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। ये मानव जीवन एक पहेली है, पूरा संसार ही पहेली है। पहेली घुमावदार प्रश्न, आप लोग भी पहेली बुझाते हैं, बुझौवल कहते हैं। सबसे बड़ी पहेली तो हमारा जीवन है, हमारा मन है। बाहर की जो पहेली है, बाहर की जो बुझौवल है, उसको तो लोग सुलझा लेते हैं। अपने मन की पहेली को वहां तो उलझते गए आदमी, उलझता गया और उलझाते अपने मन को इतना उलझाया कि हद। ये समझिए, ये शरीर तो दिखाई पड़ रहा है ना, सबका शरीर दिखाई पड़ता है। तो क्या आप और हम शरीर हैं? यदि शरीर हैं तो क्या जन्म पहले हम नहीं थे? जब ये शरीर छूट जाएगा तब क्या हम नहीं रहेंगे? इस जन्म के पहले हम नहीं थे तो कहां से आ गए? इस जन्म के बाद हम नहीं रहेंगे तो फिर कहां चले जाएंगे? अपने बारे में कभी सोचा है आपने? मैं कौन हूं
कभी पूछा है अपने आप से? और जिसे मैं का ही ज्ञान नहीं है, वो आदमी आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा? जिसे यही ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ बंधा हूं, किसमें बंधा हूं, कैसे बंधा हूं, वो अपने बंधन को छुड़ाएगा कैसे? बंधन काट करके मुक्ति गति कल्याण का अनुभव कैसे कर पाएगा? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। और अपने आप की पहेली को समझ लिया, बस फिर वो कहीं उलझेगा नहीं। अपने को समझना होगा। शरीर को हम समझते हैं तो शरीर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाला जो बोलने वाला है वो कौन है? एक दिन ऐसा आता है जब शरीर पड़ा रह जाता है। एक दिन पुकारो, आवाज दो, शरीर बोलेगा नहीं, वहां से आवाज नहीं निकलेगी। तो शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है ना। यदि शरीर ही बोल रहा है तो उस दिन ही बोलना चाहिए था। उस दिन क्यों नहीं बोलता शरीर फिर? इसका मतलब है जो बोलने वाला है वो शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। उसको साहब ने यहां पर हंस कहा है। लोग भी कहते हैं भैया हंसा तो उड़ गया, अब तो मिट्टी पड़ी है। वो हंसा उड़ गया है, जीवन रहते रहते उस हंसा को समझने का प्रयास किया कि नहीं किया? वो हंसा को अपने आप को समझना है, और जिसने अपने आप को समझ लिया फिर उसे कहीं उलझना नहीं होगा, कोई उलझा नहीं सकता, उसका सब दुख खत्म हो जाएगा। साहब कहते हैं तरिवर पा पहले, ये सुंदर मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है महासौभाग्य से, इसको पा करके अपनी पहेली को सुलझाओ, अपने आप को समझो। आप शरीर नहीं है, शरीर में रहते भी आप शरीर से अलग है। उसको हम जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और वही है तब शरीर जीवित है, और वो ना हो तब शरीर फिर कोई काम का नहीं होगा। वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ये मकान दिखाई पड़ रहा है, मकान की नींव दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिखाई पड़ने वाला मकान कैसे खड़ा हुआ है? जो नींव दिखाई नहीं पड़ रही ना, उसी नींव के आधार पर खड़ा। नींव हटा दो, मकान खत्म। पेड़ दिखाई पड़ता है लेकिन जड़ दिखाई नहीं पड़ती, और जड़ को निकाल दो काट करके, पेड़ रहेगा भला? जब तक जड़ है तब तक पेड़ है, जड़ खत्म तो पेड़ खत्म, और जड़ दिखाई नहीं पड़ेगी। ऐसे जब तक शरीर में जीव है तब तक शरीर जीवित। जीव निकल गया मतलब मुर्दा। भले वो दिखाई ना पड़े, लेकिन वही आप हैं, वही महत्वपूर्ण है। शरीर की कोई कीमत नहीं होगी। इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इसमें जीव है। कोई आपको कहे आपको मैं 50 करोड़ रुपया लूंगा, नहीं दूंगा आपको, मुझसे 50 करोड़ रुपया लो और अपना प्राण मुझे दो, दोगे भला? कह आपे को दूंगा और किसी और को नहीं दूंगा। 50 करोड़ क्या कि 100 करोड़ दे कर भी अपना कोई जीवन देना नहीं चाहे, प्राण देना नहीं चाहेगा। इतनी कीमत है आपकी। लेकिन जब जीव निकल जाए तब कोई कीमत नहीं होगी। फिर तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, और ऐसा मिलेगा कि पता भी नहीं चलेगा। हमारे दादा बाबा परपाजा चले गए, आज उन्हें खोदने जाएंगे तो कहीं मिलेंगे वो? उनके शरीर के हड्डी का चूर भी नहीं मिलने वाला है। आजकल में हमारा शरीर भी वैसे ही होने वाला है, और पक्का है, कोई रोक नहीं सकता इसको। शरीर मिट्टी में मिले उसके पहले शरीर में रहने वाले जो जीव है
अपना जो बंधन है, अब उस बंधन को समझ लें। अब समझ करके बंधन को काट लें, अपने आत्मा समझ कर अपने आप में मन को ठहरा लें। बस पहली सुलझ गई, फिर दुख खत्म। अब ये मनुष्य ही कर सकता है, अन्य जानवर नहीं कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन इतना होते हुए इसलिए साहब कहते हैं तुम हंस हो, स्वर्ण के सोने के समान मूल्यवान हो, सुंदर रंग वाले हो, लेकिन इतना होने पर भी इस दुनिया में जितना दुखी आदमी है उतना दुखी कोई नहीं है, कोई नहीं है। हद दुखी आदमी। क्यों? उलझा लिया अपने आप को, अपने को बगुला मान लिया है, अपने को पीतल मान लिया है, और गलत काम करते हुए अपने मन को, अपने स्वभाव को एकदम काला बना लिया है। फिर क्या होगा? दुख के अलावा। इसलिए साहब कहते हैं, याद दिलाते हैं, तुम बगुला नहीं हो, हंस हो। बगुला को कितना भी उपदेश दो कि मछली मेढक मत खाओ, वो तो खाएगा ही खाएगा। और हंस को कितना भी समझाओ, ये अंडा में या मछली में, मेढक में बहुत विटामिन प्रोटीन है, हंस कभी नहीं खाएगा। उसको क्यों? शुद्ध है, पवित्र है। आप भी पवित्र हैं, अपनी अपनी पवित्रता को बना करके रखिए, शुद्धता को बना करके रखिए। और जैसे सोना चमकता है, ऐसे अपने जीवन को चमकाइए, अपने कर्म को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को चमकाइए। बस सब पहली खत्म। अपने को समझ लिए, गलत कर्मों का त्याग कर दिए, मन को निर्मल बना दिए, पहली खत्म, जीवन सुलझ गया। फिर तो आनंद ही आनंद। इसी आनंद का अनुभव करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इसी आनंद का अनुभव करने के लिए ज्ञान भक्ति की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु कबीर के एक साखी पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। हंसा तू सुरन बरन, क्या बरनौ में तोय, तरिवर पाए पहेली हो, तबे सराहो। तो साहब कहते हैं, ऐ मनुष्य तुम हंस हो, सोने के समान सुंदर रंग वाला, सोने के समान मूल्यवान हो। ये मानो जीवन रूपी स्वच्छ बड़ा वृक्ष मिला हुआ है, इसको पा करके आज मन की सारी उलझनों को सुलझा लो, फिर तो कृतार्थ सदा सदा के लिए दुख से मुक्त होकर के परमानंद परम शांति में का अनुभव होता होगा, और जीव का कल्याण हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर इस समय विराम देता हूँ।